नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के सूरवाल गांव के पंकज नरेश त्रिवेदी एवं उनके परिवार ने पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव के पटवारी, राजस्व अधिकारी और गिरदावर ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिए उनके पिता की 4 बीघा जमीन में से आधा हिस्सा फर्जी तरीके से दूसरे लोगों के नाम कर लिया और उस जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बाबूलाल शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ सूरवाल थाने में उत्तरदायित्व पूर्ण शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन जब वे थाने में समर्थन के लिए पहुंचे तो आरोपी भी थाने पहुंच गए और पुलिस कोई कार्रवाई न करते हुए तमाशा देखती रही। लगातार मिली धमकियों और दबाव की स्थिति से परेशान होकर त्रिवेदी परिवार को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर अब पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में त्रिवेदी परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वर्तमान जांच अधिकारी को हटाना, नया अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। क्या मामला था? ज्ञापन दिया आप लोगों ने? सर, मामला ये है कि ज्ञापन तो हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें हमारी जो एफआईआर हमने इस्तगासे के थ्रू दर्ज करवाई है उसके लिए हमें थाना बदलवाना था और जो जांच अधिकारी है उसको बदलवाना था और जो जांच है वो किसी उच्च अधिकारी के उसमें होए, हम ये चाहते हैं। किस तरह का मामला था ये जो जांच? मामला ये है कि 18 जून से हमारा परिवार जो है सूरवाल थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था कि हमारी जो ज़मीन है सूरवाल के अंदर 4.5 बीघा के आसपास ज़मीन है, उस पर बाबूलाल शर्मा व उनके बेटे व उनके पूरे परिवार ने ज़बरदस्ती झूठे नामांतरण के थ्रू फर्जीवाड़ी के तहत कागज़ बनवाकर आधी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और खेती करने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। जब हम हमारे परिवारजन थाने में शिकायत लेके पहुंचते हैं तो वो लोग भी वहां आ जाते हैं अन्य लोगों के साथ और वहां पे हमारे परिवारजनों को टांगी काट देंगे और पिटवा देंगे, इस तरह की धमकी देकर डराने की कोशिश करते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो थाने का जो स्टाफ है सूरवाल थाने का, वो भी मतलब मूक होकर सब कुछ सुन रहा था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब अंततः हम लोगों को हार कर न्यायालय का शरण लेना पड़ा और इस्तगासे के थ्रू हमारी एफआईआर हमें दर्ज करवानी पड़ी। आज आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, किस तरह का आश्वासन दिया आप लोगों को? सर, हमें एक्चुअली क्या है, हम तो 18 जून से परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर है वो 15 तारीख को हुई है अभी इस महीने में। तो सर का यूँ कहना है कि अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं आपके एफआईआर आए हुए, थोड़ी जांच होने दो, उसके बाद आपका थाना बदलवाने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चेतना शर्मा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज फ्लैश के साथ। नमस्कार।